हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे पोजीशन। पोजीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सर्जरी में या फिर कौन से कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे या फिर कौन सा पोजीशन नहीं देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल, और वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए, और लाइक करिए। हमारा पहला पोजीशन है सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन आप सभी को पता है, फिर भी इसको देख लेते। ऑल्सो नोन एज, और क्या क्या नाम है सुपाइन पोजीशन के। सुपाइन हो गया, उसके बाद डोर्सल, डोर्सल, रिकम्बेंट और हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। डोर्सल एंड हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट पोजीशन। अगर एग्जाम में सुपाइन पोजीशन नहीं दिया होगा ऑप्शन में, तो डोर्सल या हॉरिजॉन्टल रिकम्बेंट दिया होगा, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, सुपाइन मीन्स पेशेंट लाइंग ऑन बैक। पेशेंट क्या कर रहा है, बैक पर लेटा हुआ है। पेशेंट लाइंग ऑन बैक मीन्स सुपाइन पोजीशन। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या है, इंडिकेशंस देखते। इंडिकेशंस मीन्स कब ये पोजीशन हमें देनी है पेशेंट को। सो क्या क्या है इंडिकेशंस। कंफर्ट, जब भी पेशेंट को हमें कंफर्ट देना होगा तब ये पोजीशन यूज होगी। नेक्स्ट है वाइटल साइन, जब भी वाइटल साइन चेक करते हैं तो कंफर्ट पोजीशन सुपाइन पोजीशन होती है। फिर है फिजिकल एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन। उसमें भी एंटेरियर, एंटेरियर पार्ट ऑफ बॉडी। एंटेरियर मीन्स ये वाला जो पार्ट है सामने का, एंटेरियर। फिजिकल एग्जामिनेशन एंटेरियर पार्ट ऑफ बॉडी। एग्जाम्पल क्या क्या आएगा उसमें, फेस और नेक और थोरैक्स, और एब्डोमेन चेक करना है, बॉवेल साउंड हो गया, पाल्पेटेशन हो गया, ईटीसी। और इंडिकेशंस है सर्जरी, सर्जरी रिलेटेड टू एंटेरियर पार्ट ऑफ बॉडी। जब भी सर्जरी हो रही है, एंटेरियर, एंटेरियर पार्ट की सर्जरी हो रही है, तो सुपाइन पोजीशन दिया जाएगा। एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। और क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, मेल कैथेटराइजेशन, मेल कैथेटराइजेशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या पोजीशन रहेगी, सुपाइन विथ, सुपाइन विथ थाई abducted, abducted। क्या पोजीशन रहेगी, सुपाइन विथ थाई abducted। और क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी हुआ है तो सुपाइन पोजीशन दिया जाएगा। और आफ्टर लंबर पंक्चर, और एक पॉइंट आएगा, आफ्टर लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होती है जिसमें सीएसएफ फ्लूइड निकाला जाता है, तो उस प्रोसीजर के बाद पेशेंट को कौन सा पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन। ये भी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, जल्दी से ये नोट कर लीजिए। पेन और कॉपी लेकर बैठिए और आपके रनिंग नोट्स साथ में निकालते चलिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम नेक्स्ट पोजीशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन में क्या होगा, पेशेंट लाइंग ऑन बैक, सॉरी पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन। पेशेंट एब्डोमेन पे लाई डाउन करेगा, पेशेंट लाइंग ऑन एब्डोमेन, पेट के बल पेशेंट लेटा हुआ है। अब इसके क्या इंडिकेशंस है, व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ प्रोन पोजीशन। सो फर्स्ट है, क्या हो सकता है, गेस करिए, असेस हिप जॉइंट। कब काम में आएगा, असेस हिप जॉइंट। जब हमें पेशेंट का हिप जॉइंट असेस करना है तो पेशेंट को कौन सा पोजीशन देना है, प्रोन पोजीशन। नेक्स्ट है सलाइवरी सिक्रीशन एक्सेस। जब सलाइवरी सिक्रीशन एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब पेशेंट को प्रोन पोजीशन दिया जाता है ताकि एस्पिरेशन होने से हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। सलाइवरी
सिक्रीशन एक्सेस। क्यों? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एस्पिरेशन। सुपाइन में रहेगा तो क्या होगा? एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, इसीलिए। नेक्स्ट पॉइंट, पैलेटोप्लास्टी। कब करेंगे, देंगे पोजीशन पैलेटोप्लास्टी। क्या होता है पैलेटोप्लास्टी? जो इन्फेंट होता है उसे क्लेफ्ट पैलेट का प्रॉब्लम होता है, तो वो पैलेट रिपेयर करने के लिए पैलेटोप्लास्टी किया जाता है। तो उसका भी मंथ क्या होता है? 18 से 24 महीने के ड्यूरेशन में पैलेटोप्लास्टी किया जाता है। तो पैलेटोप्लास्टी के टाइम पे बेबी का पोजीशन क्या देंगे? प्रोन पोजीशन। पैलेटोप्लास्टी टू रिपेयर क्लेफ्ट पैलेट। क्या ड्यूरेशन रहेगा? बिटवीन 18 to 24 मंथ्स ऑफ एज। इससे भी क्वेश्चन आता है, पैलेटोप्लास्टी से ड्यूरेशन पूछा जाता है। और क्या इंडिकेशंस? स्पाइना बाइफिडा। क्या होता है स्पाइना बाइफिडा? ये एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। क्यों स्पाइना बाइफिडा में पोजीशन देंगे प्रोन पोजीशन? क्योंकि टू रिड्यूस प्रेशर ऑन प्रोट्रूजन। क्या होता है स्पाइना बाइफिडा में? क्या है स्पाइना बाइफिडा? ये एक बर्थ डिफेक्ट है। क्या है? बर्थ डिफेक्ट है। इसको थोड़ा देख लेते। क्या है स्पाइना बाइफिडा? ये एक बर्थ डिफेक्ट है। इसमें क्या होता है, बेबी का जो स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड वो कंप्लीट क्लोज नहीं होता है, इनकम्प्लीट रहता है या फिर बोलेंगे कंप्लीटली क्लोज नहीं रहता है। उसकी वजह से प्रोट्रूजन आता है। वो प्रोट्रूजन सर्जिकली ठीक किया जाता है। तो उस कंडीशन में बेबी सुपाइन पोजीशन में नहीं सो सकता है, उसको हम सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते, इसलिए प्रोन पोजीशन में रखा जाता है। तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं स्पाइना बाइफिडा के। कौन से दो टाइप्स होते हैं? स्पाइना बाइफिडा ऑक्लूटा एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। स्पाइना बाइफिडा ऑक्लूटा में क्या होगा? लैमिना एब्सेंट रहेगा। एंड स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका में ये भी दो टाइप में डिवाइडेड है। एक रहेगा मेनिंगोसिले एंड दूसरा रहेगा मायो मेनिंगोसिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या होगा? मेनिंगोसिले में a sac of fluid protrudes through opening in the spine स्पाइन में ओपनिंग होंगी, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जिसमें फ्लूइड रहेगा, वो ओपनिंग होगी स्पाइन में, बट वो ज़्यादा सीवियर नहीं रहेंगी एज कंपेयर टू मायो मेनिंगोसिले। ये सीवियर है। इसमें क्या होगा? सैक कंटेनिंग स्पाइनल फ्लूइड एंड पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें क्या रहेगा? स्पाइनल फ्लूइड रहेगा और स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट रहेगा एंड नर्व भी इन्वॉल्व रहेंगे एंड नर्व्स प्रोट्रूड्स थ्रू द ओपनिंग इन द स्पाइन। और स्पाइना बाइफिडा ऑक्लूटा में क्या दिखेगा? एक हेयर का स्ट्रक्चर दिखेगा, बेबी का स्पाइन रहेगा और एक हेयर का गुच्छा दिखेगा स्किन पर, तो उसे क्या बोलेंगे? टफ ऑफ हेयर। और मेनिंगोसिले और मायो मेनिंगोसिले में क्या दिखेगा? एक प्रोट्रूजन दिखेगा, स्किन रहेगी और उस पर ऐसा बॉल के शेप का प्रोट्रूजन दिखेगा, तो वो प्रोट्रूजन दब जाएगा, इसीलिए हमें बेबी को प्रोन पोजीशन में रखेंगे।
सो आपको समझ में आ गया होगा। इंडिकेशन स्पाइना बाइफिडा टू रिड्यूस प्रेशर ऑन प्रोट्रूजन, क्यों हम स्पाइना बाइफिडा में प्रोन पोजीशन देंगे, टू रिड्यूस प्रेशर ऑन प्रोट्रूजन। सो अब देखेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ प्रोन पोजीशन, कौन सी कंडीशन में हमें प्रोन पोजीशन नहीं देनी पेशेंट को। सो फर्स्ट है पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, पेशेंट को अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसे प्रोन पोजीशन नहीं देना है। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले पेशेंट को प्रोन पोजीशन नहीं देनी है। नेक्स्ट है आफ्टर क्लेफ्ट लिप सर्जरी, क्लेफ्ट लिप सर्जरी कब करते हैं क्लेफ्ट लिप सर्जरी, 2 to 3 मंथ के ड्यूरेशन में, जब बेबी की एज 2 to 3 मंथ रहेगी तब क्लेफ्ट लिप सर्जरी किया जाता है। नेक्स्ट है फिर पॉइंट आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी नहीं देंगे प्रोन पोजीशन। आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी, अब कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया कौन सा है, कैटरेक्ट। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस कौन सा है, कैटरेक्ट। कौन सा कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट, सेनाइल कैटरेक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। क्लेफ्ट लिप सर्जरी का ड्यूरेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है। सेनाइल कैटरेक्ट ओल्ड एज में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और अच्छी वीडियो लाकर देंगे।